दोस्तों, मनुष्य दिन भर तमाम चीज़ों को खाता रहता है क्योंकि अलग अलग प्रकार के खाने, अलग अलग प्रकार के व्यंजन को खाना मनुष्यों को बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मनुष्य हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और उसके खाने पीने की चीज़ों में उसके दांत उसका बहुत ही हेल्प करते हैं, क्योंकि यदि ये दांत ना रहें तो शायद मनुष्य अलग अलग प्रकार के खाने का स्वाद नहीं ले पाएगा, क्योंकि यही दांत उस भोजन को चबाकर उसके स्वाद का पता लगाते हैं और जिसके कारण से उसको स्वाद का पता चल पाता है। यदि ये दांत ना रहें तो शायद अलग अलग प्रकार के भोजन को मनुष्य न खा पाए। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दांतों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दांतों के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे और दांतों के कुछ कैरेक्टर जैसे थिकोडोंट, जिसको गर्तदंती कहा जाता है, इसके अलावा और भी कई सारे गुण जैसे डाइफोडेंट, जिसको द्विबारदंती, और हेट्रोडोंट, जिसको विषमदंती कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दांतों के कुछ इन्हीं कैरेक्टर्स को जैसे थिकोडोंट, डाइफोडोंट और हेट्रोडोंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मनुष्य के दांतों का एक खास कैरेक्टर जिसको थिकोडोंट या गर्तदंती कहा जाता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मनुष्य के दांत हड्डियों के अंदर गड्ढों में स्थित होते हैं। ऐसे दांतों को जिनकी जड़ें हड्डी के अंदर दूर तक स्थित होती हैं गर्तदंती कहते हैं। अर्थात थिकोडोंट या गर्तदंती दांतों का ये मतलब होता है कि यदि किसी भी जीव के दांत उसके हड्डियों के अंदर गड्ढों में स्थित होते हैं और ऐसे दांतों की जड़ें हड्डी के अंदर दूर तक स्थित होती हैं, तो ऐसे ही दांतों को थिकोडोंट या गर्तदंती कहा जाता है। और मनुष्य के दांत थिकोडोंट या गर्तदंती होते हैं क्योंकि मनुष्य के दांत हड्डियों के अंदर गड्ढों में स्थित होते हैं। उनकी जड़ें गड्ढों के अंदर स्थित होती हैं जो हड्डियों के बीच में से गुजरी होती हैं। थिकोडोंट को समझने के लिए मनुष्य के दांतों के इस चित्र को देखिए। इसमें मनुष्य के दांतों को दिखाया गया है और मनुष्य के दांत जो हैं उसकी जबड़ों के अंदर जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अंदर गड्ढों में स्थित होते हैं। मनुष्य के दांतों की जो जड़ें होती हैं इन हड्डियों के बीच में से गुजरी होती हैं या उनके अंदर स्थित होती हैं। तो ऐसे ही दांतों को थिकोडोंट या गर्तदंती दांत कहा जाता है। तो चलिए आप जानते हैं मनुष्य के दांतों का एक और ख़ास कैरेक्टर जिसको डायोफोडोंट या द्विबारदंती कहा जाता है। दोस्तों, मनुष्यों व अन्य सभी स्तनधारियों में मोलर के अतिरिक्त लगभग सभी दांत 2 बार निकलते हैं, इसलिए इन्हें द्विबारदंती या डायोफोडोंट कहा जाता है। दोस्तों, मनुष्यों में दांत उसके पूरे जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। एक बार जब वो छोटा बच्चा होता है तो उसके दांत लगभग 1 साल के बाद निकलने शुरू होते हैं और धीरे धीरे उसके लगभग 20 दांत उग जाते हैं। ऐसे दांतों को अस्थायी दांत या दूध के दांत कहा जाता है और ये दांत कुछ समय के बाद यानी कुछ साल का जब वो बच्चा हो जाता है तो वो दांत धीरे धीरे टूटने लगते हैं और उनकी जगह पर फिर दूसरे दांत उगने लगते हैं और इन दांतों को स्थायी दांत या परमानेंट टीथ कहा जाता है। और यदि एक बार ये दांत टूट गए तो फिर दोबारा ये दांत अब दोबारा नहीं उग पाएंगे, तो इसीलिए इसको दूसरी बार उगने वाले दांतों को स्थायी दांत या परमानेंट टीथ कहा जाता है। लेकिन बच्चों में स्थायी दांत नहीं होते हैं, उनके अंदर टेम्पररी टीथ होते हैं यानी अस्थायी दांत होते हैं, जिनको मिल्क टीथ या दूध के दांत भी कहा जाता है। लेकिन बड़े बच्चों में या बड़े लोगों में ये दांत टूटने के बाद फिर परमानेंट टीथ आ जाते हैं और ये टीथ उसके जीवन काल में हमेशा बने रहते हैं। इसी तरह से मनुष्य के दांतों का एक और ख़ास कैरेक्टर होता है और वो होता है हेट्रोडोंट या विषमदंती दांत। दोस्तों, कार्य के अनुरूप दांतों का आकार एवं आकृति अलग अलग होती है। दांतों के इस प्रकार के विन्यास को विषमदंती या हेट्रोडोंट कहते हैं। इस प्रकार के दांत 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला कैटेगरी होता है इंसीजर, जिसको कृंतक दांत कहते हैं। इनकी संख्या मनुष्य में 8 होती है। दूसरा प्रकार होता है कैनाइन, जिसको रदनक कहा जाता है। इनकी संख्या
4 होती है। तीसरे प्रकार होते हैं प्रीमोलर्स, जिसको अग्रचर्वणक कहा जाता है, इनकी संख्या 8 होती है। और चौथे प्रकार होते हैं मोलर्स, जिनको चर्वणक कहते हैं, इनकी संख्या 12 होती है। तो इस प्रकार से मनुष्य में कुल 4 अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। चलिए अब इन दांतों को हम चित्र के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये हैं मनुष्य के 4 अलग अलग प्रकार के दांत, जिनमें से पहला है इंसीजर, दूसरे हैं कैनाइन, तीसरे हैं प्रीमोलर और चौथे हैं मोलर। दोस्तों, इंसीजर दांत मनुष्य के आगे की तरफ यानी सबसे सामने वाले जो दांत होते हैं उनको इंसीजर कहते हैं। उसके बगल में 2 ऊपर और 2 नीचे नुकीले दांत होते हैं, जिनको कैनाइन कहा जाता है। फिर इसके पीछे प्रीमोलर और सबसे लास्ट में मोलर दांत होते हैं। तो इस तरह से मनुष्य के शरीर में या मनुष्य के मुंह में कुल 4 अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिनका नाम इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होता है। चलिए अब जानते हैं मनुष्य के दांतों का डेंटल फॉर्मूला यानी दंत सूत्र। दोस्तों, किसी जंतु के समस्त दांतों को दंत सूत्र यानी डेंटल फॉर्मूला के रूप में व्यक्त करते हैं। दंत सूत्र में ऊपरी जबड़े के विभिन्न दांतों को ऊपर तथा निचले जबड़े के दांतों की संख्या को नीचे लिखा जाता है। यानी मनुष्य के दांतों के आधे हिस्से के ऊपर के दांतों को और आधे हिस्से के नीचे के दांतों को लिखने पर एक फॉर्मूला बनता है। इसी फॉर्मूले को डेंटल फॉर्मूला या दंत सूत्र कहा जाता है। दोस्तों, अलग अलग जीवों के दांतों का अलग अलग दंत सूत्र होता है। जैसे मनुष्य के दांतों में भी मिल्क टीथ का अलग डेंटल फॉर्मूला होता है और परमानेंट टीथ का अलग डेंटल फॉर्मूला होता है। तो चलिए मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के डेंटल फॉर्मूला को जानते हैं कि मिल्क टीथ में क्या डेंटल फॉर्मूला होता है और परमानेंट टीथ में क्या डेंटल फॉर्मूला होता है। जैसे इस चित्र में मिल्क टीथ में उसके इंसीजर यानी आई इक्वल 2 होता है, कैनाइन्स को सी से डिनोट करते हैं जो 1 होता है, और मोलर्स जिसको एम से डिनोट करते हैं उसकी संख्या 2 होती है। यानी बच्चों के मुंह में 2 इंसीजर, 1 कैनाइन और 2 मोलर दांत ऊपर के जबड़े में, और इसी तरह से 2 इंसीजर, 1 कैनाइन और 2 मोलर दांत नीचे के जबड़े में होते हैं। यानी कुल 10 दांत उसके आधे हिस्से में होते हैं और इसी तरह से 10 दांत आधे हिस्से में होते हैं। यानी जब उसको इंटू 2 करते हैं तो कुल 20 टीथ बच्चों में आते हैं। तो इस तरह से बच्चों में मिल्क टीथ की संख्या 2 होती है। इसी तरह से परमानेंट टीथ को देखा जाए तो बड़े लोगों में इंसीजर की संख्या 2, कैनाइन की संख्या 1, प्रीमोलर की संख्या 2 और मोलर की संख्या 3 होती है, जो ऊपरी जबड़े में 2, 1, 2, 3 के नंबर में होते हैं और इसी तरह से 2, 1, 2, 3 के नंबर में निचले जबड़े में होते हैं। और जब इसको इंटू 2 किया जाता है तो टोटल टीथ की संख्या 32 आती है, क्योंकि आधे हिस्से में 16 और इसी तरह से आधे हिस्से में 16 दांत होते हैं। तो इस तरह से परमानेंट टीथ की संख्या 32 होती है। जैसे इस चित्र में मिल्क टीथ को दिखाया गया है, इसमें गुलाबी रंग के 2 इंसीजर दांत ऊपर और 2 नीचे, पीले रंग के 1 कैनाइन ऊपर और 1 कैनाइन नीचे, इसी तरह से मोलर 2 ऊपर और 2 नीचे आधे हिस्से में दिखाए गए हैं, और इसी तरह से आधे हिस्से में भी 2 इंसीजर ऊपर और 2 नीचे, 1 कैनाइन ऊपर 1 कैनाइन नीचे और 2 मोलर टीथ ऊपर और 2 मोलर टीथ नीचे होते हैं। तो इस तरह से आधे हिस्से में 10 और आधे हिस्से में 10 यानी टोटल 20 नंबर में होते हैं मिल्क टीथ बच्चों के अंदर। इसी तरह से बड़े लोगों में परमानेंट टीथ की संख्या इस चित्र के द्वारा दिखाई गई है, जिसमें आधे हिस्से में इंसीजर 2 ऊपर 2 नीचे, कैनाइन 1 ऊपर 1 नीचे, प्रीमोलर 2 ऊपर 2 नीचे और इसी तरह से मोलर 3 ऊपर और 3 नीचे, यानी 16 दांत आधे हिस्से में होते हैं और इसी तरह से 16 दांत दूसरे आधे हिस्से में होते हैं। तो इस तरह से कुल परमानेंट टीथ की संख्या 32 होती है। चलिए दांतों के बारे में इतनी अच्छी चीज़ें जानने के बाद अब जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ यानी दांत की संरचना के बारे में, और इससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दांत की संरचना कैसी होती है, उसकी बनावट कैसी होती है। तो चलिए जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ यानी दांत की संरचना के बारे में। दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में जो मुख्य पार्ट होते हैं
उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें पहला होता है रूट, दूसरा होता है नेक, तीसरा होता है क्राउन, फोर्थ है पल्प कैविटी, फिफ्थ है डेंटाइन, सिक्स्थ है इनेमल, सेवन्थ है सीमेंट और एट्थ है पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन। तो इस तरह से दांत में जो मुख्य भाग होते हैं उनके नाम कुछ ये हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं रूट के बारे में। दोस्तों यह दांत का आधार भाग है जो जबड़े की हड्डी के गड्ढे के भीतर होता है। कैनाइन एवं इंसीजर दांतों में एक रूट होता है, जबकि प्रीमोलर और मोलर दांतों में 3 या 4 मूल होते हैं जो हड्डी के अंदर गड्ढों में स्थित होते हैं। अब जानते हैं ग्रीवा यानी नेक के बारे में। दोस्तों यह रूट के ऊपर का भाग है जो मसूड़ों के भीतर स्थित होता है और इसे नेक या ग्रीवा कहा जाता है। इसी तरह से थर्ड पार्ट होता है जिसको क्राउन या दंत शिखर कहा जाता है। दोस्तों क्राउन मसूड़े से बाहर निकले हुए भाग को दांत का शिखर या क्राउन कहते हैं। इस भाग पर इनेमल की परत पड़ी होती है, जिसके कारण से यह चमकीला, सफ़ेद और दृढ़ दिखाई देता है। दोस्तों दांत को यदि अंदर से देखा जाए तो उसमें पल्प कैविटी दिखाई देती है। दांत के खोखले भाग को पल्प कैविटी कहते हैं। इसमें एक लिक्विड भरा होता है। इसमें संयोजी ऊतक, ब्लड कैपिलरीज और नर्व्स पड़े रहते हैं। ये दांत की कोमल पल्प को बनाते हैं। पल्प कैविटी में ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं का स्तर होता है। ये कोशिकाएं दांत का डेंटाइन बनाती हैं। अब जानते हैं डेंटाइन क्या होता है। दोस्तों दांत का अधिकांश भाग डेंटाइन का बना होता है। संरचना में यह हड्डी के समान होती है, किंतु इसमें अनेक नलिकाएं स्थित होती हैं। इन नलिकाओं में ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं के प्रवर्ध होते हैं। रुधिर द्वारा पल्प कैविटी में लाए गए पोषक पदार्थ एवं प्रवर्धों द्वारा डेंटाइन की नलिकाओं में डिफ्यूज़ किए जाते हैं और ये डेंटाइन वृद्धि करता रहता है। इसके वृद्धि करने से दांत में भी वृद्धि होती है। अब जानते हैं इनेमल। दोस्तों यह पदार्थ दांत के नेक एवं क्राउन पर एक चमकीले सफ़ेद रंग का हार्ड कवर होता है। इसमें जीवित कोशिकाएं बहुत कम संख्या में होती हैं। अब जानते हैं सीमेंट के बारे में। दोस्तों दांत की नेक एवं रूट तथा जबड़े की हड्डी के बीच एक सख्त पदार्थ भरा होता है। इसको ही सीमेंट कहते हैं। सीमेंट दांत को इसके गड्ढे में मजबूती से जमाए रखने में मदद करता है। अब जानते हैं दंतावरण यानी पेरिडोंटल मेम्ब्रेन के बारे में। दोस्तों सीमेंट तथा जबड़े की हड्डी के गड्ढे के बीच पेरिडोंटल मेम्ब्रेन यानी दंतावरण स्थित होता है। यह केवल दांत के मूल भाग के चारों ओर पाया जाता है। पेरिडोंटल मेम्ब्रेन को जबड़े की हड्डी का पेरियोस्टियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मनुष्य के दांतों के कुछ गुण के बारे में, जिसको थिकोडोंट, डायफोडोंट और हेट्रोडोंट के बारे में जाना। इसके बाद से डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के बारे में जाना और लास्ट में स्ट्रक्चर ऑफ टीथ यानी दांत की संरचना के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश की। तो दोस्तों उम्मीद है आपको दांतों के बारे में यह हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको दांत की संरचना भी आसानी से समझ में आई होगी। इस संरचना में आपने ये जाना कि ऊपर के हिस्से को क्राउन कहते हैं, बीच में जो गम से जुड़ा होता है उसको नेक कहते हैं और गम के नीचे वाले पोर्शन को रूट या जड़ कहा जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इस वीडियो में आपने रूट के बारे में जाना, डेंट के बारे में जाना। तो दोस्तों उम्मीद है आपको दांत के बारे में हमारा बनाया गया यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।